स्वामी जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। ये नागपुर का सौभाग्य है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। क्या आप ये बता सकेंगे कि नागपुर आने का आपका कार्यक्रम किस उद्देश्य से और कैसे बना? जिला नागपुर आने से पहले हमारे बच्चे ये शिवेंद्र शिवलेहा आश्रम में गए थे जी इनकी धर्मपत्नी को तकलीफ थी जी। उनके ऊपर मानस रोग था उनको। अच्छा। उस मानस रोग के इलाज के लिए आश्रम गए थे। वैसे इनका पुराना संबंध इनके पिताजी भी हमारे शिष्यों में से हैं, पहले से जानते थे। वहाँ जाने पर हमारी उस बच्ची को अच्छा लाभ हुआ, शांति हुई। अब भी थोड़ी सी तकलीफ अवशेष है। इनके मन के अंदर श्री प्रभु जी के चरण कमलों में प्रेम बढ़ा, योग साधन के प्रति अभिरुचि हुई। उसके फलस्वरूप उन्होंने आग्रह किया कि मैं नागपुर में आऊं और यहाँ पर योग सिद्धांतों का प्रचार होना चाहिए। अच्छा। उसी लक्ष्य को लेकर के मैं यहाँ आया और अभी लगभग 6 रोज से हम योग सिद्धांतों का प्रचार वहाँ साईं बाबा के मंदिर पर कर रहे हैं। जी। योग सिद्धांत ही लोगों को बताते हैं ताकि योग लोगों के मन के अंदर समा जाए और योग की विशेषताएं वो जान जाए। अच्छा स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जब योग की बात चली है तो योग के विषय में आम आदमी को पूरी जानकारी होती नहीं है और लोग गलत भ्रांतियों में ज्यादा फैले रहते हैं। कुछ योग को तांत्रिक विद्या जैसा समझते हैं, उससे घबराते हैं। कुछ योग के बारे में ये प्रचार करते हैं कि कोई भी असाध्य रोग क्यों ना हो उसे योग से ठीक किया जा सकता है। तो ये जो आम लोगों में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं या बढ़ा चढ़ा के बातें कही जाती हैं या गलत प्रचार किया जाता है, इसको जरा दूर करते हुए क्या आप बता सकेंगे कि योग से वास्तव में आपका मतलब क्या रहता है और आप किस तरह से लोगों को योग के बारे में जानकारी देते हैं? ये बिल्कुल बात ठीक है। लोगों के मनों में योग के प्रति एक बहुत भ्रांति है जी, और उसका कारण ये है योग के कुछ सिद्धांत इस प्रकार के हैं जो है तो कठिन किंतु फल उनका, चाहे जैसे प्राणायाम है। प्राणायाम करने वाले साधक का आसन जमीन से ऊपर उठ जाया करता है। लोगों के मन में एक ये भावना रहती है हमारा भी आसन जमीन से उठ जाए तो लोगों में हम सम्मान पा जाए और आर्थिक लाभ भी होने लगे, लोग सम्मान करने लगे। कुछ लोग भूगर्भ समाधि लेते हैं, जमीन में गड्ढे खोद कर गड़ जाती हैं, उनका योग से कोई विशेष संबंध नहीं होता। कुछ प्राण शक्ति पर थोड़ा कंट्रोल होता है किंतु वस्तुतः जो योग सिद्धांत है उससे उनका कोई खास संबंध नहीं होता। उनमें से कोई जिंदा निकल आता है, बहुत से अधिकांश मर जाते हैं जमीन के अंदर गड़े गड़ाए। उसका परिणाम खराब निकलता है, लोगों में योग का अपवाद होता है जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुल्फा गांजा पीते हैं, अपने आप को योगी प्रकट करते हैं किंतु वो योगी नहीं होते, वो एक नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने आप को योगी कहते हैं। उसका परिणाम भी खराब होता है। जो लोग नशे के द्वारा योग करते हैं उनके अंदर थोड़ी देर के अंदर एकाग्रता थोड़ी सी बढ़ जाती है किंतु जब एकाग्रता नशा उतरता है तो उतनी ही वो ज्यादा क्षीण हो जाती है। उसके बाद उनके मन के अंदर एकाग्रता बिना नशे के आनी ही मुश्किल हो जाती, आती ही नहीं, उसकी आदत पड़ जाती है और वो इतना एक दुर्व्यसन हो जाता है, शरीर की सारी शक्तियों को खींच कर रख देता है। तो उसके बिना आदमी बहुत थोड़े दिन जिंदा रहता है और जब तक जिंदा रहता है नशे के साथ रहता है, छूट जाए तो मर जाए। हमारे पास इस प्रकार के कई व्यक्ति आए हैं जो अफीम और गांजे के आदी थे। उन्होंने हाथ जोड़े प्रार्थना की कि महाराज थोड़ा सा हमें थोड़े पैसे दे दो, नहीं तो हम कल मर जाएंगे। ऐसा ही हुआ भी, 1-2 दिन उनको इधर उधर से पैसे देकर नशा कराया गया, जिंदा रहे। अंत में मृत्यु की ग्रास बन गए, वो मर गए। योग एक इतनी सरल चीज है, यदि लोग उसको जान ले अच्छी प्रकार से तो उनको योग की कठिन साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं। योग 2 प्रकार से चलता है, यत्र मनोलीयते तत्र प्राणोलीयते। यत्र प्राणोलीयते तत्र मनोलीयते। प्राणलय की साधना जो है वो कठिन है, परिणाम उसका अवश्य उत्तम है क्योंकि वो हठयोग की साधना है। हठयोग के द्वारा जो अपने आप को मार लेता है वो अमर हो जाता है। उसकी मरने की फिर हठेर मृत्यवासु मृतस्य मरणं कुतः। हठयोग के द्वारा जो अपने आप को मार लेता है उसकी मृत्यु फिर नहीं होती। किंतु हठयोग का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता, तो उसको महावीरवान होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए,
घी दूध सेवन करके प्राणायाम आदि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये अच्छा है कि प्रत्येक साधक मनोलय की साधना करे। वो स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रणवादि पवित्राणाम जप स्वाध्याय, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम व स्वाध्याय। ओंकार आदि परमात्मा के पवित्र नामों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। या मुक्ति दाता शास्त्रों का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना, उपनिषदों का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, ये सब स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से मन के अंदर एकाग्रता पैदा हो जाती है। जब मनुष्य का मन एकाग्र होता है तो वो अंतर प्रकाश हो जाता है। उसकी एकाग्रता आ जाने के बाद भीतर के रूहानी दृश्य उसको नजर में आने लगते हैं। रूहानी दृश्यों का देखना मुक्ति की ओर जाना है। दृश्य के दो भाग होते हैं, एक वो दृश्य जो बाहर की आंखों से देखा जाता है, एक वो दृश्य जो भीतर की आंखों से देखा जाता है, भीतर के कानों से सुना जाता है, भीतर की चमड़ी से स्पर्श किया जाता है। ऐसे दृश्य को योगी लोग देखते हैं और उस दृश्य को देखते देखते संप्रज्ञात योग की पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं और वो निर्वाण पद को पा जाया करते हैं। वृत्तियां उठती उठती वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत योग के अंदर जा करके अस्मि 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 अहम एव अस्मि इस ज्ञान को प्राप्त हो जाती है। इसी वृत्ति का नाम निर्वाणोन्मुखी वृत्ति है। अस्मि 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 ऐसी योगी अनुभव करता रहता है और बाद में ये अस्मि भी जिस प्रकार से रुई के ढेर को जला करके अग्नि शांत हो जाया करती है, अस्मि प्रत्यय भी सारी वृत्तियों का उच्छेदन करके, सारी वृत्तियों का नाश करके अपने आप भी खत्म हो जाता है। आत्मा केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी का नाम कैवल्य और समाधि है, जो बड़ी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। और ये ठीक है कि योग साधन के द्वारा असाध्य रोगों की निवृत्ति की जा सकती है। कुछ इस प्रकार की साधनाएं हैं जिनको हर व्यक्ति सरलता से कर सकता है। कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिनको एकाग्र मन वाला कर सकता है। जिसका मन एकाग्र हो जाता है वो तो कायाकल्प कर सकता है। तो उसका शरीर मन की एकाग्रता से भूत जय होने से, पंच महाभूतों पर पूरा अधिकार होने से जिस प्रकार की कमी शरीर में दिखलाई देती है उसकी पूर्ति कर लेता है। बल्कि भूत जय वाले योगी जात्यंत परिणाम कर लेते हैं। एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ और शेर के रूप में बदल जाऊं, तो शेर के परमाणु उनके शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, शेर के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए योग से असंभव कुछ भी नहीं। योग से तो जिसके दोनों फेफड़े खराब हो गए, मरणासन पड़ा है, तपेदिक का मरीज है, योगी चाहे तो उनके संकल्प से वो ठीक हो सकते हैं। भूत जय की साधना वाले योगी उनके अंदर भी वैसे परमाणुओं का संग्रह करके उनको कायाकल्प करा करके पुनः नव जीवन दान दे सकते हैं, हो जाते हैं इस प्रकार के। जैसे मदन मोहन मालवीय ने कायाकल्प किया था, किंतु कायाकल्प सार्थक कायाकल्प नहीं था। वैसे कायाकल्प तो बहुत संसार में होते रहते हैं। कायाकल्प तो जो तत्व विजयी योगी हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर अधिकार रखते हैं, इनमें से जिस तत्व की शरीर में कमी दिखाई देती है उसी की पूर्ति करके शरीर को एक बिल्कुल नया शरीर बना लेते हैं। तो इसलिए योग से असंभव कुछ भी नहीं। वैसे योग की साधारण साधनाएं हैं। हमारा जीवन तत्व साधन है, अमर तत्व साधन है, फल तत्व साधन है और यौगिक आसन है। ये क्या नाम, पश्चिमोत्तान आसन है, इसी प्रकार उत्तान पादासन है, शलभासन है, नावासन है, नाभ्यासन है। ये सारे पेट के आसन है। पेट की बीमारियां इनके करने से अवश्य ही ठीक हो जाती हैं। आमतौर पर लोग रोगी होते हैं, सर्वेशा में रोगाणाम निदानम कुपिता मिला, मल उनके शरीर में कुपित हो जाते हैं। तो हमारी रेचन क्रियाओं से, धोती से, गौन धोती से, गज करने से और इसी प्रकार से नेति से, युगल नेति से, जल नेति से, उन क्रियाओं के द्वारा उनका मलों का शोधन हो जाता है। शोधन हो जाने के बाद दूसरे जिस प्रकार से प्रमाणों का संचय किया जाता है, वैसी क्रियाएं जीवन तत्व वगैरह से की जाती हैं, जिससे जीवन बिल्कुल बदल जाता है, रोगों की निवृत्ति हो जाती है। तो ये अवश्य ही ठीक है कि योग के साधनों द्वारा मनुष्य का स्वास्थ्य पूरी तरह से हो सकता है, यदि कराने वाला कोई लायक हो, योग ने जिसको समझा हुआ। देखा देखी साधे योग, चीजे काया बाढ़े। ये भी एक जरूरी बात है। जो मनुष्य नहीं जानता है मनमाने साधन की, कोई किसी को रक्तचाप बढ़ा हुआ है और उसको किसी ने शीर्षासन करा दिया, बस मौत बता दिया, मर जाएगा थोड़ी दिन। किसी को बिल्कुल रक्तचाप गिरा हुआ है और ये रक्तचाप आपके अंदर कह देता है शीतली प्राणायाम करो या मकरासन करो या शवासन करो, तो उसकी मारने वाली नौबत है।
इसलिए योग का वेत्ता होना चाहिए, योगिक आसनों को जो जानता हो, उनके परिणाम को जानता हो, उनके फल को जानता हो, वो अवश्य ही शरीरों के अंदर परिवर्तन कर सकता है। हम यहाँ पर प्रातः काल योग की चिकित्सा करते हैं, बहुत लोग आते हैं, कई सौ की तादाद में आते हैं। हमारे ब्रह्मचारी भी इतने नहीं है सबको साधन कराए जा सके। जल्दी जल्दी हम पर्ची लिख कर देते हैं। साधन तो ठीक लिखे जाते हैं, किंतु वो कर सकेंगे तो उनको लाभ होगा, नहीं कर सके तो नहीं लाभ होगा। आमतौर जनता के अंदर एक ऐसी बात सी बन गई है कि वो प्रसाद मात्र से ठीक होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गुरु जी कोई फूल पत्ती दे दें सब ठीक हो जाए। फूल पत्ती से भी ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। मानस रोगी जिनके ऊपर भूत प्रेत आदि की मानस रोग है, हम प्रसाद देंगे वो ठीक होंगे, जरूर अवश्य ही ठीक होंगे, परिणाम कल ही दिखाई देगा। किंतु हर व्यक्ति फूल से ही ठीक हो, ये भी एक कठिन बात है ना। कर्म भोग भोगे वो फूल हम देते रहे उसको ठीक करने के लिए। तो इसलिए बोला जो कायदे से साधन करते हैं, अनुरूप साधन करते हैं, योग साधन से अवश्य ही लाभ होता है, उनको फायदा होता है। नहीं, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि योग की साधना करने के लिए एक बहुत ही अच्छा गुरु शिक्षक बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आजकल विज्ञापन कुछ मैंने अखबारों में और किताबों में देखे हैं कि योग के बारे में तरह तरह की किताबें छापी जा रही हैं और लोग कहते हैं आप उन किताबों को पढ़ लीजिए और योग कर लीजिए। तो आप का कहना तो ऐसा होगा कि वो किताबों से आदमी योग नहीं सीख सकता जब तक गुरु ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, किताब बैठकर नहीं करना चाहिए। किताबों में तो किताबें बनाने का तो एक व्यापार चल गया दुनिया के अंदर। योगासनों की तस्वीरें ली और किताबों के अंदर रख दी, परिणाम कई किताबों के अंदर मैंने लिखे। तो जिन किताबों के अंदर योगासनों का जो फल लिखना चाहिए था वो लिख करके बिल्कुल गलत लिखा, और वैसा जो कहीं करेगा तो अंधे ने नहीं माना यथा अंधा। एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को ले जाया करता, सब कुएं गिरते चली जाएगी, उसको फायदा नहीं उठा सकेंगे। कल ही परसों एक किताब के अंदर देखा कि जिसको रक्तचाप बढ़ जाए उसको सर्वांगासन करा देना चाहिए। मैंने कहा ये ठीक, मारने का तरकीब भी ठीक है। किसी को मारना हो तो रक्तचाप बढ़ जाने पर सर्वांगासन और शीर्षासन का उपदेश कर दे या प्राणायाम का कर दे, बस वो यदि कल बढ़ता है तो आधे घंटे भर मर जाएगा। तो इसलिए किताबें लिखने का तो एक रीति रिवाज सा ऐसा निकाल लिया लोगों ने कि वो स्टेशनों पर पुस्तक बुक स्टॉलों में पुस्तकें बिकती है, वहां पुस्तकों को लगा देते हैं, उनका मूल्य रख देते हैं ज्यादा, उसके अंदर वो थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह उनको देते हैं, उनकी पुस्तकें बिकती रहती हैं, लाखों का व्यापार हो जाता है। साल में अगला मरे या जिए उनसे किताबों को क्या, किताबों वालों से क्या मतलब। तो इसलिए केवल मात्र जो व्यक्ति योग का वेत्ता हो, जानता हो अच्छी प्रकार से और दावे के साथ कर सके कि हम करेंगे इसको ठीक, उससे कराना चाहिए और उसके सामने रह कराना चाहिए। ऐसे भी नहीं हो सकता जल्दी, जैसे हम 7 रोज के लिए नागपुर आए, 7वें रोज चले जाएंगे। हमने हजारों व्यक्तियों को साधन बतलाए, वो हजारों व्यक्ति साधन सारे समझेंगे या नहीं समझेंगे कह नहीं सकते, किंतु जिन्होंने समझ के क्रियाएं की है, नीति वगैरह की है, तो वो उनसे बातचीत करके देखना अवश्य ही लाभ हुआ। ऐसा लोगों को फायदा नहीं हुआ। जो श्वास के रोगी हैं उनको नीति कराई, धोती कराई हमने, जरूर लाभ होगा। और श्वास रोगों के अंदर भी जिनको दीर्घ श्वास है, रक्तचाप, जिनके अंदर जलीय भाग कम हो गया है, खत्म हो गया है, उनको धोती नहीं करानी चाहिए। उनके लिए दूसरे साधन है, उनके लिए क्या नाम दुग्ध पान कराना चाहिए, दुग्ध नीति करानी चाहिए, और इसी प्रकार दूसरी क्रियाएं हैं। कच्ची सब्जियां खिलानी चाहिए, घिया खिलानी चाहिए, जिससे जलीय भाग की पूर्ति हो और श्वास ठीक हो जाए। तो इसलिए समझ कर कराने वाली क्रियाओं से अवश्य ही लाभ होता है, हमारा अनुभव है। जो समझी हुई क्रियाएं करेंगे उनको अवश्य जरूर योग से फायदा होता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल एक ऐसा प्रयास चल रहा है कि स्कूल और कॉलेजों में योग की शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य की जा रही है। मैं समझता हूँ वैसे ये अच्छा प्रयास जरूर है, लेकिन उसको सिखाने वाले कौन लोग होंगे और उससे फिर उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ठीक है दादा, ये हमारे विश्वायतन योगाश्रम से हमारी योग परिषद है, वहां पर सेंट्रल सेंट्रल रिसर्च काउंसिल, उसका अध्यक्ष भी हम ही हैं और उसके डायरेक्टर हैं ब्रह्मचारी धीरेन्द्र स्वरूप। धीरेन्द्र स्वरूप ने, ब्रह्मचारी धीरेन्द्र स्वरूप ने योग का ये बहुत प्रचार कर दिया है
और हर एक क्रियाएं छोटी मोटी सब स्कूलों में लगा दी, बजरौली, खेतरी, भूचरी आदि सबका कर दिया उन्होंने प्रचार। यद्यपि हमारे शास्त्रों के में एक नियम और चलता है, और वो नियम ये चलता है कि अधिकारी को ही देनी चाहिए। अच्छा, अधिकारी शब्द का अर्थ है कार्य आरंभ सामर्थ्य, जितनी जिसके अंदर योग्यता। यदि एक बच्चा 2 साल का है, उसके सिर पर हम 10 सेर वजन रख देंगे तो वो मर जाएगा, कब जाएगा। एक आदमी यदि कदाचित नमूनिये का है, सन्निपात का रोगी है, और उसको खुराक दे दी जाएगी, हलवा खाने के लिए मालपुड़े खिला दिए जाएंगे, तो जल्दी मुक्ति होगी, छूट जाएगी उससे प्राण। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का एक सिद्धांत और भी है, और वो ये है कि जितना जो अधिकारी हो उतना ही होना चाहिए। स्कूलों के अंदर ये किसी प्रकार से नेति, धोती, बजरौली, सहजोली, अबरोली, खेचरी, भूचरी आदि कठिन मुद्राएं जो हैं या ऊंची ऊंची धारणाएं जो हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे अधिकारी नहीं होते, वो इससे कोई लाभ भी नहीं उठा सकते। और इतने हमारे पास प्रचारक भी नहीं है जो योग का प्रचार करते हैं, उनको भी ये क्रियाएं आती नहीं होती, वो भी नहीं जानते किसी प्रकार से। दिल्ली में एक बार वर्ल्ड योग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम भी गए थे, हम बुलाए गए थे। उसके अध्यक्ष थे मिस्टर कॉस्टोफिस इंग्लैंड के। तो उन्होंने सामने एक सवाल रखा कि ये बताइए योग यूनिवर्सिटी कहाँ कायम की जाए, भारत में की जाए, इंग्लैंड में की जाए, जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में, कहाँ किया जाए। तो क्योंकि वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि विदेश में होनी चाहिए, कहीं भी भारत में तो नहीं योग यूनिवर्सिटी की आवश्यकता। सभी लोग अपना अपना जवाब दे रहे थे, हमने उसका जवाब दिया। हमने उनसे कहा कि योग यूनिवर्सिटी बिल्कुल विदेश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग योग की परिभाषा भी नहीं जानते। यहाँ मेरे सामने जितने विदेशी बैठे हैं, एक भी व्यक्ति यदि योग की परिभाषा ठीक बतला देगा, योग का लक्ष्य ठीक बतला देगा, तो हम समझ लेंगे कि वो योग विश्वविद्यालय जो है भारत से बाहर कहीं भी कायम किया जा सकता है। योग शब्द भारत का है, भारत के लोगों ने योग को सीखा है, भारतीय लोग योग को जानते हैं, और अब भी विदेशी लोग योग की शिक्षा भारत में आकर के पा रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए। वही कॉस्टोफिलिस जिसने ये बात कही थी वहां, उसका पत्र मेरे पास अभी तक रखा है। उसने इंग्लैंड से मुझे पत्र लिखा था कि हम सारे विश्व के 35 विद्यार्थी आपके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं, आप लिखिए कि हमें वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी। हमने उसको लिख दिया, भाई गऊ का दूध पीने के लिए मिलेगा, खाने के लिए गेहूं का अन्न मिलेगा, चावल मिलेंगे, विदेशियों को आराम पूर्वक रखेंगे, और क्या नाम, हमारी भी कुछ शर्तें हैं कि मांस खाने वाले को बिल्कुल नहीं रखेंगे, शराब पीने वाले को अपने आश्रम में बिल्कुल नहीं रखेंगे, वो आगरे में रहे, सीखने के लिए आ जाए, हम सिखा दिया करेंगे। फिर उसने एक दूसरा सवाल किया था, क्या हम विदेशी लोग अपने टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, अपने समय पर चलते हैं, 1 मिनट भी अपना समय खराब नहीं करना चाहते। क्या भारतीय लोगों का ये रिवाज है कि वो बसों को खड़े खड़े 2-2, 4-4, 10-10 घंटे खराब कर देते हैं, समय निकल जाता है। क्या आप भी हमारे समय को खराब तो नहीं करेंगे? बस ये प्रश्न मुझे उसका जरा चुप गया, बुरा सा लगा। मैंने उसको लिख दिया कि हाँ, मैं भारतीय हूँ, हम लोग समय खराब करना तो जानते हैं, किंतु विदेशी लोगों को अपना समय खराब करना नहीं चाहिए। मैं भी एक साधु हूँ, ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ है। एक भारतीय साधु ने अमेरिका में जाकर के 3 मिनट का समय उसको भाषण के लिए दिया गया। 3 मिनट का भाषण देते देते 3 दिन तक लगातार विदेशी भेड़ बकरी की तरह उसके पीछे पीछे रहे। विदेशियों को ये ख्याल भी नहीं रहा कि हमारा समय खराब हो रहा है। 3 दिन अपना समय बर्बाद कर दिया एक भारतीय साधु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मैं भी एक भारतीय साधु हूँ जिससे तुम शिक्षा लेने के लिए आते हो, तो इसलिए मैं तो तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा, किंतु हो सकता है तुम अपना समय खराब कर डालो, ऐसी बात हो सकती है। वही दिल्ली के अंदर बनी। दिल्ली के अंदर कॉस्टोफिलिस हिल्स जो वहाँ के प्रधान थे सब उसके कॉन्फ्रेंस के, और एक प्रोफेसर सिडनी रूस के, ये दोनों हमारा बहुत विरोध करते थे। तो हम अपने बाहर ग्राउंड में बैठे थे, हमारे बच्चे सब ध्यान में बैठे थे, अच्छी स्थितियां सबकी बनी हुई थी। कॉस्टोफिलिस ने सिडनी को भेजा कि तुम जाकर देखो ये क्या फूल जैसा देते हैं, क्या होता है इनके फूल, देखते जाकर के क्या है इनके अंदर। प्रोफेसर सिडनी आया, रूस का प्रोफेसर था वो, उनकी सभा का समय था उसी समय 15 मिनट की बात। हमने उसको प्रसाद दे बैठा दिया,
4 घंटे तक उसका मुख ऊपर की ओर खुल गया, वो नहीं उठा, उठाने से भी। तो अंत में कोर्ट ने संदेश भेजा, भाई इसको भेजो, इनका तो समय सारा निकल गया है। उसके बाद दूसरे मुल्कों का समय है, इनके जो रूस के जितने विद्यार्थी आए थे कोई कुछ नहीं दिशा, इनको जल्दी भेजो। हमने कहा भाई कोर्ट इसको उठा के ले जाए, वो उठाने के लिए आप ही भेजिए इनको। मैंने कहा देखो भाई, वो भारतीय साथी, हमें समय खराब करना आता है, इसका समय हमने खराब कर दिया, तुम विदेशी हो, उसको आप उठा के ले जाओ, तुम उठा सकते हो, तुम्हें समय का सदुपयोग है, अपने इसको उठा ले जाओ। वो उसको हिलाते रहे, कोर्ट करते रहे, किंतु वो नहीं उठा बिल्कुल भी। फिर कहने लगे कि आप उठाती है, मैंने कहा हाँ हम तो उठाई देंगे, हम तो भारतीय हैं। इसी प्रकार हमने विदेश में समय खराब किया था, 3 मिनट के भाषण में 3 दिन खराब किए थे, वही हम भी। तो इसलिए तुमने 3 मिनट के लिए इसको भेजा था, हमने 5 घंटे इसके खराब किया, अब तुम ले जाओ। जब कोस्टो उसको हमने उठाया प्रोफेसर सिडनी को, उसने भरी स्टेज में जाकर के कहा कि हाँ बस हमें योगी मिले हैं, योग यहाँ से मिला है, भारत में योग है, बड़ी बड़ाई की। तो इसलिए हम लोगों को कह दिया कि भारतीय शिक्षा जो है योग की है, भारत में योग है। एक देश प्रसूत सकाशात धर्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेम पृथ्व्याम सर्वमानवा। भारत देश भर का गुरु है, भारत से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी बार बार आएंगे और बताएंगे। इसलिए योग यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती तो भारत में ही की जा सकती है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते रहे। विदेशी योग यूनिवर्सिटी कायम करने के अधिकारी इनको योग आता नहीं, योग की भाषा आती। तो इसलिए योग का शिक्षक, योग का वेत्ता जो क्रियाएं कराएगा उससे अवश्य लाभ होगा, जरूर ही लाभ होगा। ये दूसरी बात है, वो बिजनेसमैन जिनको कहते हैं, हाँ, उसके छापली बुक स्टॉलों के अंदर बिक्री है, साल भर में 10-20-50 हजार रुपया मिल जाता है, गलत लिखा जाए या सीधा लिखा जाए, परिणाम कुछ भी रहे। इसलिए पुस्तकों के आधार पर योग नहीं करना चाहिए, अच्छे शिक्षक के अधीन होकर के योग करना चाहिए। वो अवश्य योग करा सकते हैं और योग से जरूर ही शांति मिलेगी, मानसिक शांति भी और शारीरिक शांति।